नमस्कार साथियों। तो आज है 31 मार्च 2026। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं ऐसे ऐसे खबर ना, मतलब वो जो तरफ है ना आपके अंदर वो और बढ़ जाएगा। मतलब आप सिर्फ यही उम्मीद करोगे कि कितना जल्दी बाजार ओपन होगा, उतना ही बढ़िया। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आपकी नींद उड़ाने के लिए दोस्तों ये सारे जानकारी काफी है। आइए अब देख लेते हैं क्या क्या जानकारी है। तो आप सभी को दोस्तों रिक्वेस्ट करूंगा, आप जैसे मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं ये जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए, तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा तक जरूर देखना दोस्तों। और खास करके जो अंतिम पार्ट है, मतलब 3-4 मिनट में मार्केट को समझते हैं कि कल निफ्टी 50 अगर ऊपर मूव किया कहां पे रेजिस्टेंस है, बैंक निफ्टी अगर मान लीजिए कि गिर गया अनफॉर्चुनेटली कहां तक गिर सकता है। तो इस पार्ट को तो कतई मिस मत करो। ओके, आइए एकदम स्टेप बाय स्टेप शुरू से एकदम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देख लीजिए, आज इस टॉपिक को कवर किया है सेंट्रम फिनसर्व की तरफ से एक एनालिस्ट ने, मतलब मार्केट किस तरफ कल मूव करेगा इस टॉपिक को। अच्छा, इन्होंने बेसिकली मेंशन किया है कुछ लेवल्स को। सबसे पहले लेवल 22,500 लास्ट डे, जिसके नीचे आके क्लोजिंग गया था, मतलब इसको स्लिप करके नीचे गिर गया था। अच्छा, नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल इन्होंने मेंशन किया, दो सपोर्ट लेवल बेस्ड ऑन सिचुएशन। एक हो गया आपका 22,000 की लेवल, दूसरा मान लीजिए कि 22,000 भी फेल कर गया, कुछ भी हो सकता है ना मार्केट में, तो 21,700 की लेवल। और अपर हैंड पे ऊपर साइड में मान लीजिए कि रिकवर हो गया, तो 22,700 की लेवल पॉइंट आउट किया एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट। वैसे दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं क्या लगता है बताइए दोस्तों, अगर ऐसे ही सिचुएशन रहा ना कल सुबह तक अगर ऐसे ही सिचुएशन रहा, मेरे ओपिनियन के हिसाब से भाई तोड़ देगा मार्केट, तोड़ देगा। मजाक नहीं करो, आपको आगे समझ आ जाएगा, देखते जाइए। बाय द वे सेम टॉपिक को कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। देखिए बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, टेक्निकल व्यू। वर्स्ट मार्च क्वार्टर एंड मंथ सिंस 2020 फॉर निफ्टी 50। ऑब्वियसली पिछले 6 साल की सबसे खराब आज टाइम चल रहा है मार्च क्वार्टर में। और ऐसा मार्केट हमें देखने को मिला था वही पैंडेमिक के समय के, उस टाइम में तो और भी बहुत गिरा था उस टाइम, मतलब उसका तो बात ही नहीं हो रहा है, वो तो एक्सेप्शन। आज उसके साथ साथ बैंक निफ्टी फर्दर बेरिश प्रेशर लाइकली टुवर्ड 22,000 इफ ट्रेंड लाइन सपोर्ट ब्रेक। ओके, तो दूसरे एनालिस्ट ने भी कहा कि अगर 22,000 की लेवल ब्रेक हो जाता है तो फर्दर गिरावट हो सकता है। नीचे की तरफ देखिए जो रेंज मेंशन किया शॉर्ट टर्म बेसिस पे 500 पॉइंट की, 22,000 से लेकर 22,500। ठीक है। अच्छा दोस्तों, खैर इस टॉपिक को हम इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट के लिए छोड़ दिया था, वहां पे चर्चा करेंगे अच्छे से। ठीक है, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट जो वाइटल जानकारी वो आपके साथ शेयर करते हैं, तो थोड़ा पेशेंसफुली देखना, सुनना और समझना। हर एक पॉइंट हर एक मिनट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, स्किप कतई मत करना, अदरवाइज आप मिस कर जाएंगे। सबसे पहला देखिए यहाँ पे एक चार्टिस्ट की तरफ से, जो चार्ट का एनालिसिस करते हैं उसको कहते हैं चार्टिस्ट। इनका नाम है अक्षय चिंकलकर, ऐसा कुछ नाम है। तो इन्होंने कहा पास डेटा शो निफ्टी ट्रेंड टू बॉटम आउट इन अर्ली अप्रैल। तो ये फैक्ट है कि मार्च के महीने पे जो गिरावट होता है अक्सर हमने देखा अप्रैल पे रिकवर कर जाते हैं। तो इनके तरफ से ये ओपिनियन है, लेट्स सी कल क्या होता है। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कल है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल 2026, मतलब फाइनेंशियल ईयर 27 की पहली तारीख। तो कल से दोस्तों बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। एज ए इन्वेस्टर सबसे इंपॉर्टेंट है एसटीडी प्राइजेस, मतलब सो एसटीडी चार्जेस, वो जो इंक्रीज किया था सरकार वो इंपोज होगा। अच्छा, जिनको पता नहीं है एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एसटीडी मतलब सिंपल, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स देना पड़ता है। आप अगर कोई भी ट्रेड लेते हो, मतलब कुछ भी ले सकते हो, मतलब चाहे लॉन्ग टर्म व्यू से बात करें या एफएनओ ट्रेडिंग हो सकता है, वहां पे देखना एक एसटीडी चार्ज कटता है। ठीक है, वही एसटीडी चार्ज बढ़ा दिया इस बार। कितना बढ़ाया है, पहले देखिए जो कटता था खास करके यहाँ पे जो ऑप्शन एसटीडी की बात हो रहा है 0.02%, वो अभी 150% ज्यादा कटेगा, 0.05%। उसके अलावा जो एसटीडी ऑन प्रीमियम के ऊपर पहले था 0.1%, वो अभी 50% एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, 0.15% हो गया। इसमें भी 50% की इंक्रीज हुआ। और पहले वाला जो था आपके ऑप्शन ट्रेड के ऊपर 150% हाइक किया है। ठीक है, तो ये कल से इंपोज हो जाएगा, याद रखना। और खास करके मैं सारे ट्रेडर्स के लिए कह रहा हूँ, मतलब जो ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन की ट्रेडर्स हैं। आज उसके अलावा भी देखिए बहुत सारे और भी, जैसे कि इनकम टैक्स रूल्स हो गया, आईटीआर हो गया, पैन कार्ड हो गया, मिल कार्ड हो गया, इस पर भी बहुत सारे चेंजेस कल से इंपोज हो जाएगा, जो रिसेंटली बजट पे हमने देखा था, अनाउंसमेंट किया था सरकार द्वारा। ठीक है, ये थोड़ा सा नोट कर लेना।
अच्छा, एक रिपोर्ट आ रहा है इंडिविजुअल शेयर इन्फोसिस के ऊपर। इन्फोसिस एक्सपेक्ट ₹1745 करोड़ टैक्स रिफंड आफ्टर रिसीविंग असेसमेंट ऑर्डर। चलो बहुत बढ़िया है, तो इन्फोसिस के लिए अच्छी बात है, अगर मिल गया तो बढ़िया, अदरवाइज देखना होगा। अच्छा, उसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा रिसेंटली जो बातचीत चल रहा था सम्मान कैपिटल के अंदर स्टेक पिक कर सकता है, तो फाइनली यहाँ पे एकदम ताजा खबर आ चुका है। अबू धाबी की जो IHC एक्वायर 41.5% स्टेक इन सम्मान कैपिटल फॉर ₹8,850 करोड़। तो कल दोस्तों इंडिविजुअली ये शेयर्स के ऊपर भी नजर रखना, खास करके आप अगर इस कंपनी की शेयर होल्डर है तो। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों कल से कुछ कंपनी की शेयर्स फटाफट नोट करना, FNO ज्वाइन करने जा रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, मतलब कल से आप इन सारे शेयर्स की फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद सकते हो। कौन कौन सी शेयर है फटाफट आप नाम देख लीजिए, जैसे कि अच्छा, अदानी पावर, कोचिन शिपयार्ड, हुंडई मोटर, फोर्स मोटर, गॉडफ्रे फिलिप, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, निपॉन, विशाल मेगा मार्ट, ये सारे दोस्तों ऐड हो जाएगा, ठीक है, नोट करना FNO सेगमेंट पे। अच्छा, फिर आ जाइए आपके सेबी बार्स एलिट कम प्रोमोटर विपिन शर्मा फॉर एलिज मार्केट मैनिपुलेशन। तो मार्केट मैनिपुलेशन करने के लिए इनको दोस्तों बुलाया है, ठीक है, एलिट कम, इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा, फिर आया ये आज इक्रा की तरफ से एक रिपोर्ट आया है, US टैरिफ ड्रैग इंडिया एपेरल एक्सपोर्ट ग्रोथ टू मॉडेस्ट 1.5%। ये दोस्तों टेक्सटाइल सेक्टर के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा बुरी खबर या नेगेटिव अपडेट है। टैरिफ की वजह से जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी हद तक कम हो गया, बट ठीक है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में वो, क्योंकि अभी क्या है कि जो बिजनेस को और ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है अलग अलग देशों में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को, तो ठीक है मैनेज हो जाएगा, बट उसके लिए थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, ये फैक्ट है। अच्छा, एक और रिपोर्ट आप देखिए, सेंटर रिलीज ₹1551.53 करोड़ फॉर 5 स्टेट्स अंडर JJM 2.0 आफ्टर रिफॉर्म लिंक्ड MOUs। जो यहाँ पे जल शक्ति मिनिस्ट्री की तरफ से इसको अप्रूवल मिल गया, फंडिंग 1561 करोड़ लगभग, ठीक है। तो कल जितने भी मैं कहूँगा वो जो वाटर सोल्यूशन को काम करने वाली कंपनी, फॉर एग्जांपल एक आध आपको मैं देता हूँ, जैसे कि आयोन एक्सचेंज हो गया, EMS हो गया, वाटेक वाबाग हो गया, इसको ऊपर नजर रखना, ठीक है, इंप्लीमेंट होना शुरू हो रहा है भाई। अच्छा, एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके इंडिविजुअल शेयर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया गेट ₹296 करोड़ डिमांड नोटिस फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो कल दोस्तों इसके ऊपर नजर रखना, नोटिस मिल चुका है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को, 296 करोड़ की टैक्स डिमांड दे दीजिए। अच्छा, IMF की तरफ से एक रिपोर्ट आया है, प्रेजेंट ईरान वॉर के बेस पे ईरान वॉर शॉक इज डीमिंग आउटलुक फॉर मेनी इकोनॉमीज। बात तो देखिए मैं कहूँगा 100% नहीं 200% सही है। बहुत सारे देश जो हमने देखा खास करके पिछले कुछ सालों पे काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था, हमने देखा 2024-25 में फिर भी थोड़ा सा ठीक ठाक करके मैनेज कर रहा था अपने आप को, मतलब जो ग्रोथ रेट नेगेटिव में पहुंच गया था वो थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव में पहुंच रहा था। वो सारे देश की जो इकोनॉमी अगेन दोस्तों चौपट हो सकता है, शॉक लग सकता है, ठीक है। तो ये IMF की तरफ से आज दावा किया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अच्छा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले, एक बढ़िया न्यूज़ देने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर इनकरेज करना। और दोस्तों देखिए, ऑलरेडी मैं आपको आज दिन की 3 वीडियो ऑलरेडी दे चुका हूँ डिफरेंट टॉपिक में, तो अगर आपने नहीं देखा तो चेकआउट करके जरूर आना, ठीक है। और देखिए, आप जब चैनल को सब्सक्राइब करते हो, वीडियो को लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, सो चैनल को प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब करके रख दीजिए। आइए, अब जिस बारे में आपको मैं कह रहा था, देखिए जियो पॉलिटिक्स में ना अभी मज़ा आ रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि देखिए, आप कहेंगे भाई मार्केट गिर रहा है आपको मज़ा आ रहा है, पोर्टफोलियो गिर आपको मज़ा आ रहा है, भाई यही चीज़ आपको एक्चुअली समझना चाहिए कि 98% जो निवेशक है ना फेल क्यों करते हैं, क्योंकि वो टफ सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पाते। अब बात यह है, टफ सिचुएशन पे तो आएगा, वो चाहे जीवन में हो, शेयर मार्केट में हो, पार्ट है। सो अभी आप देख सकते हैं US मार्केट में एकदम से स्पाइक कर रहा है, डॉ जोन्स जहाँ पे 1.81% ऊपर, बस आप देखते जाइए, मैं आपको गिफ्ट निफ्टी भी दिखाऊंगा। नैस्डैक 3%, कितना 3% ऊपर चल गया। क्रूड ऑयल की प्राइस आज दोस्तों बढ़ा नहीं बल्कि 3% गिरा है। अब आप बताइए, कुछ तो हुआ होगा। जी हाँ, कुछ तो नहीं, बहुत कुछ हुआ है। कुछ जानकारी तो ऑलरेडी आपको मैं आज दिन की फर्स्ट वीडियो, ये वाली वीडियो में आपको दे चुका हूँ। ये वाली वीडियो आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, ये वाली वीडियो
आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा फर्स्ट वीडियो, यहाँ पे आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। और दोस्तों कुछ लेटेस्ट अपडेट भी है जो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, मतलब जो हमारे रात 12 बजे की जियो पॉलिटिक्स की वीडियो आते हैं, तो वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में देखिए जानबूझ के कवर नहीं कर रहा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, मतलब मूवी की तरह हो जाएगा। तो फिलहाल देखिए क्रूड ऑयल 2.5-3% नीचे गिर गया। बाय द वे गोल्ड की प्राइस ये देखिए 2.5% चढ़ने लगा। देखते जाइए, बस देखते जाइए। कैसा लग रहा है बताइए, बताइए कमेंट करके बताइए, चुप मत रहना प्लीज, बताइए कमेंट करके कैसा फील हो रहा है। सिल्वर, गोल्ड और सिल्वर की इन्वेस्टर्स तैयार हो जाइए, 5-6% ऊपर चल रहा है फिलहाल सिल्वर। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन देखिए, याद रखना आज सुबह जहां पे था वहां से तो काफी चेंजेस हुआ है। बैक टू बैक देखिए प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ध्यान से देखना, बैक टू बैक प्राइस ड्रॉप हो रहा है। प्राइस ड्रॉप होना मतलब क्या, वैल्यूएशन बढ़ जाना। आइए अब देख लेते थे कि आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज था, बट क्या फर्क पड़ता है, हमारे कुछ इंडियन कंपनी की शेयर जो यूएस मार्केट में लिस्टेड है, आइए देख लेते उसका हाल चाल क्या है। विप्रो ये देखिए, इन्फोसिस 2% ऊपर, नोट करना, इन्फोसिस 2% ऊपर, विप्रो 2.5% ऊपर, विप्रो कितना 2.5% ऊपर, इन्फोसिस 2% ऊपर। अब चलिए देख लेते हैं बैंक कितना ऊपर है। कल लास्ट डे कुछ याद है, आईसीआईसीआई बैंक कितना परसेंट गिरा था, अभी कितना चल रहा है, 1.5% ऊपर, और लास्ट डे भी याद रखना रिकवर किया। एचडीएफसी बैंक की शेयर एडीआर वर्जन में ऑलमोस्ट 1.5-2% ऊपर चल रहा है। नोट करते जाइए, नोट नोट। आइए अब देख लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन, डोंट वरी मैं एक बार रिफ्रेश करके फ्रेश करके दिखाता हूँ। अरे भाई अभी तो मजा आएगा, गिरावट के बाद जब उठता है ना, वो जो खुशी, वो जो मजा है ना, ये हर कोई समझता नहीं। वो समझता है जो गिरावट के समय टफ टाइम पे दांत कस के पकड़ा था। 22,750 थोड़ा ऊपर नीच कर रहा है, बट लगभग 22,750 के आसपास है। रात 10:26 की अपडेट, भगवान से सिर्फ इतना प्रे कर रहा हूँ भाई, सुबह तक यहाँ पे आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे छोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। बाकी तो ओपन होने के बाद देख ही लेगा मालिक। सो अगर हम बात करें रफली लास्ट डे जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया था, वहां से लगभग 420 पॉइंट के आसपास ऊपर चल रहा है। आप कहेंगे सर ये तो अप्रैल की प्रीमियम है, तो आपका बात भी सही है, तो प्रीमियम कितना होगा, 150 पॉइंट की प्रीमियम है मैक्सिमम, इतना ही होता है। तो आप इस 420 पॉइंट से 150 पॉइंट का एडजस्ट कर लीजिए, तो भी आप देखेंगे 300 पॉइंट के आसपास ऊपर, मतलब लगभग 280-300 पॉइंट के आसपास ऊपर है कि नहीं। तो देखिए पोजिशनल अभी तो पोजीशन वाइज मैं कहूँगा अच्छा है, पर उसके साथ साथ आपको मैं ये भी सजेशन दूंगा कि इमीडिएटली देखिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि कल सुबह कैसा माहौल रहेगा उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक काम करूंगा, कल मार्केट ओपन होने से पहले अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में सुबह की जो गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर, ये तीनों की अपडेट मैं आपको दे दूंगा। बस आप एक बार चेक कर लेना मार्केट ओपन होने से पहले। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए सब कुछ अब डिपेंड कर रहा है एफआईएस की ऊपर, एफआईएस एपीआईएस के ऊपर, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था। देखिए वॉर मेन मुद्दा नहीं है, मेन मुद्दा है वॉर की वजह से क्रिएट हुआ क्राइसिस, और उसी क्राइसिस की वजह से एफआईएस बेच रहा है। तो एफआईएस अगर खरीदना शुरू कर दिया, बाजार को कौन रोक सके, आप खुद ही बताइए, है ना। अच्छा वैसे दोस्तों बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स अपडेट तो है, तो इस टॉपिक को हम आज रात की 12 बजे की वीडियो में कवर करेंगे, मतलब रात की 12 बजे की वीडियो में, ठीक है। तो आप अगर जल्दी सो जाते हो कोई दिक्कत नहीं है, सुबह उठ के देख लेना, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, मिल जाएगा इसी चैनल पे, ठीक है। बस सुबह उठ के देख लेना, बहुत वाइटल है कल मार्केट के लिए। वैसे आज TA35 इसराइल की टॉप इंडेक्स क्लोजिंग दिया कहाँ पे, देखिए ऑलमोस्ट 2% गेनिंग के साथ। सोचिए जरा, यहाँ पे वॉर चल रहा है। खैर दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट जानकारी था, बढ़िया जानकारी था, आपको मैं दे चुका हूं। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब देखिए जो बात आपको मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना। अच्छा सबसे पहली बात, कल सुबह आप लोग देख लेना मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी, वहाँ पे मैं आपको दे दूंगा गिफ्ट निफ्टी, डॉ जोन्स, नैस्डैक की फ्यूचर। तो आपको सुबह की जो मार्केट की माहौल उसके बारे में एक अंदाजा मिल जाएगा, मतलब किस प्रकार की ओपनिंग हो सकता है, ठीक है। अच्छा कल के लिए दोस्तों कुछ सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्टर ACC सेक्टर, ठीक है। कौन कौन सी सेक्टर नोट कीजिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी, बैंक बहुत पिट चुका है, बैंक ही अभी बचा सकता है मार्केट को। उसके बाद IT सेक्टर भी बहुत वायरल है, आज रात में अगर ऐसे ही 2% 3% करके
चल गया यूएस मार्केट, तो कल आईटी सेक्टर भी रिकॉर्ड तो रैली हो सकता है। उसके बाद आ जाइए ऑयल सेक्टर, फिर आ जाइए आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर। ठीक है, बस ये चारों सेक्टर मैं कहूँगा कल के लिए भाई डाले। बाकी नॉर्मली गोल्ड एंड सिल्वर की ETF के ऊपर भी नजर रखना, फिलहाल तो माहौल अच्छा चल रहा है। सो दोस्तों ये आपके एक दिन की चार्ट पैटर्न, मतलब यहाँ पे हर एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट करा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, लास्ट डे एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था पता है? लास्ट डे ये जो लास्ट वीक की लो था इसको भी तोड़ के नीचे आ गया, ये मेन दिक्कत था, समझ पा रहे हो? और ये था आपका 22,000, 450, 500 की रेंज में। तो कल के लिए मैं कहूंगा निफ्टी 50 की सबसे इंपॉर्टेंट टास्क रहेगा 22,500 को होल्ड करना। 22,500 को अगर होल्ड कर गया तो ऊपर की तरफ बढ़ सकता है टुवर्ड 22,700, 800, 900, वो बात की बात है। बट सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है अपर साइड में 22,500 की रेंज को होल्ड करना। ठीक है, अच्छा उसके ऊपर क्या? उसके ऊपर देखिए बहुत सिंपल बात है, एकदम सीधा सीधा 23,000, मतलब 22,500 का अगर मान लीजिए कि होल्ड कर गया, बहुत बढ़िया किस्मत, तो 22,700, 800 तक भी पहुंच सकता है आराम से। फिर आ गया आपका 23,000, जहां पे मैक्सिमम टाइम अगर आप देखेंगे पिछले 2 हफ्तों से मैक्सिमम टाइम यहाँ पे सपोर्ट मिला था। अब ये लेवल रिसेंटली टूट गया, यहाँ पे बन जाएगा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्लियर हो चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों सपोर्ट कहाँ पे है। देखिए सपोर्ट बहुत क्रिटिकल है। क्रिटिकल क्यों है? क्योंकि सबसे वाली बात कि लास्ट डे जहाँ पे टच किया निफ्टी 50 2026 की लो, सो इमीडिएटली मैं कहूँगा जहाँ पे लास्ट डे क्लोजिंग दिया था उसके बेस पे 22,300 ये इंपॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, मान लीजिए कि ये टूट गया, अनफॉर्चुनेटली कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 22,000 अगला सपोर्ट बनेगा, ये एकदम अंतिम सपोर्ट आप कह सकते हो। ये सपोर्ट भी अगर दोस्तों टूट गया अनफॉर्चुनेटली, तब तो छोड़ ही दीजिए, बताने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ पा रहे हो। अच्छा ये हो गया दोस्तों निफ्टी निफ्टी। अब आ जाइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एक्चुअली बहुत पिटा है, और कितना पिटा है आप इस चार्ट पैटर्न के थ्रू ही देख सकते हो। मतलब देखिए गिरावट अक्सर क्या ऐसा होता है, ऐसे ऐसे करके थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा। यहाँ पे ऐसे नहीं गिरा, एकदम सीधा गिरा, वो झरने की तरह। झरना होता है ना, झरना, झरना आपने देखा पहाड़ की बीच में से झरना, वैसे गिरा झरने की तरह। ये देखिए एकदम सीधा झरने की पानी ऐसे गिरा। ठीक है, सो जिस वजह से बैंक निफ्टी के लिए अभी बहुत टफ सिचुएशन होने जा रहा है, बैंक्स के लिए खास करके। और ये अभी ओवरसोल्ड पे चल रहा है, जबकि निफ्टी निफ्टी ओवरसोल्ड पे नहीं है। अच्छा बैंक निफ्टी की सबसे वाइटल लेवल मैं कहूँगा 50,000। 50,000 आप कहेंगे क्या ये लेवल मतलब साइकोलॉजी के लेवल, तो वो तो एक फैक्टर है, बट दूसरे फैक्टर ये भी है, 1 साल पहले पहुंच जाइए। 1 साल पहले लास्ट ईयर सेम टाइम पे आप ध्यान से देखना, ये देखिए लास्ट ईयर अप्रैल मई की बात है, बैंक निफ्टी इसी लेवल से ही बाउंस बैक किया था। उसके बाद यहाँ पे पिछले 1 साल से कभी वापिस आया नहीं, अभी आया है। ठीक है, तो नीचे की तरफ मैं कहूँगा 50,000 के लेवल कल बैंक्स के लिए काफ़ी क्रूशियल लेवल। और अगर ऊपर रिकवर कर गया तो मैं कहूँगा सिर्फ पहाड़ पर्वत नहीं, मतलब भारत से चांद की जितना डिस्टेंस है उतना रिकवरी देना बाकी है, सीरियसली कह रहा हूँ। तो सबसे पहला यहाँ पे एक एक करके देखते जाइए, 51,000, 51,500, 52,000, क्योंकि गिरावट बहुत इंटेंस हुआ था। आप जरा खुद ही सोचिए ना, मतलब बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंच गया था, कहाँ पे 60,000 को क्रॉस करके यहाँ पे पहुंच गया था, यहाँ पे पहुंच गया था, वहां से गिरावट हुआ भाई, पूरा खत्म कर दिया, पूरा खत्म कर दिया। बड़े बड़े कंपनी बैंक गिरा है, क्या PSU, क्या प्राइवेट, SBI, आपके HDFC, ICICI, सब बड़े बड़े बैंक भारत की सब गिरा है। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया आपका बैंक निफ्टी की। बाकी और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट फाउट है कमेंट करके बताइए। पर दोस्तों जो हमेशा आपको मैं कहता हूँ याद रखना, देखिए बाजार कुछ भी हो जाए रिस्क की तो बहुत आज की डेट में, और वॉलेटाइल भी है। ठीक है, सो गलती से भी F&O ट्रेडिंग ये सब चक्कर में प्लीज मत पड़ना, लोग पैसा कमाने से ज्यादा गवाता है। नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।